बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एमकेएम की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर जारी इजलास खत्म हो गया है। इजलास में एमकेएम की क़यादत की जानिब से कराची और हैदराबाद में मार्च के दूसरे हफ्ते जलसा करने पर मुशावरत की गई है। एमकेएम की जानिब से आइंदा के राह अमल से मुतालिक कल अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। तफसीलात जानेंगे, शेख मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शेख, बताइएगा इस हवाले से जलसे किए जाएंगे और क्या राह अमल अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास अब से कुछ देर कबल जो है वो खत्म हो गया है। इस इजलास की सदारत कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास में कराची और हैदराबाद में मार्च के दूसरे हफ्ते जलसा करने पर भी मुशावरत की गई है। राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान की जानिब से एमकेएम क़यादत को अवामी ताकत का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया है। इस अहम तरीन इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। इजलास में 53 यूनियन काउंसिल से मुतालिक अब तक पीपल्स पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना होने पर भी आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत हुई है। एमकेएम की जानिब से कल सुबह जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब की गई है, जिसमें एमकेएम जो है अपने आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम ऐलानात करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख मुख्तार आपका। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि कुछ क़ुव्वतों को 18वीं तरमीम से नहीं 73 के आइन से मसला है। अदलिया आपस में लड़ रही है, वो आवाम को क्या इंसाफ देगी? उन्होंने कहा कि मुकद्दस गाय वाला इंसाफ नहीं चलेगा। नैब का कानून जजेस पर भी लागू होगा। सिंध असेंबली के ऑडिटोरियम में 73 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें खिताब करते हुए वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अदलिया की आपस की लड़ाई मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीपी चेयरमैन ने तंज किया कि लाड़काना के वजीर आजम को फांसी और जमान पार के वजीर आजम के लिए अदालतें इंतजार करती हैं। ये मुकद्दस गाय वाला इंसाफ नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि लाड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आज तक हम तो इंतजार में हैं कि कायदे अवाम को इंसाफ दो। मगर एक जमान पाक का भी वजीर आजम है या था, उसको टांग में तकलीफ हो, एक हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब कि आप पहुंचे। ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि वो खुद नेब के कानून में तरमीम पेश करेंगे कि नेब का कानून अदलिया और जजों पर भी लागू हो। मेरा सजेशन, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पॉलिसी तो है ही है कि अगर आपने नैब को बंद करना है बंद कर ले, नहीं करना है तो हम इतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि आप किस किस्म का रिफॉर्म कर रहे हो। आप जो भी रिफॉर्म करे वो बाकी जमातों की मर्जी है, मगर हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूंगा कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कभी किसी आमिर ने आइन का दिफा नहीं किया। हम अदलिया पर बहुत कुछ कह चुके हैं। अब तो इन्हें अदालत से डर नहीं लगता। अदलिया जमहूरियत की आखिरी उम्मीद है। जिस तरीके से वो 63A की जजमेंट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो वो अब तो इतनी बार हम ये बातें कर चुके हैं, कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता इतना, इसलिए कि और बहुत चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट का भी जिक्र करूं, मैंने उस दिन जिक्र किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन और 18वीं तरमीम जैसे तहफ़ दिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि जजेस का एहतसाब पार्लियामेंट के जरिए किया जाना चाहिए। सेमिनार से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, निसार खोड़ो, रजा रबानी, कायम अली शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने किया। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल का इंतहाई बुरा हाल हो गया है। NICH में ज़र इलाज हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों को ऑपरेशन के लिए 6 से 10 माह तक की तारीख दी जाने लगी है।
NICH اسپتال میں علاج معالجے کا فقدان، ہزاروں بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ NICH اسپتال میں ادویات کی قلت، لیبارٹری ٹیسٹ کی عدم سہولیات کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض بچوں کو 6 سے 10 ماہ بعد آپریشن کی تاریخ دی جانے لگی، جبکہ ایمرجنسی میں بھی مریض بچوں کو دیگر اسپتالوں میں ریفر کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور مایوس لوٹنا پڑتا ہے، بچے شدید بیمار ہوتے ہیں، کئی ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، تو یہاں اتنا انتظام نہیں ہے، اور دوائیاں بھی جو ہے نا اسپتال سے نہیں مل رہی، باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ یہاں سے تو نہیں ملتی ہے، اندر سے دیتے ہی نہیں ہے، باہر سے اتنی مہنگی دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کی مہربانی کی وجہ سے وہ جلدی کریں، ذرا وقت جو ہے ان کو 2 مہینے کے بجائے 1 ہفتہ کریں، تو 1 ہفتہ میں سہولت انشاءاللہ موجود ہوگی تو وہ صحیح علاج ہوں گے بچے۔ دوسری جانب NICH کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر سلیم نے علاج کے معاملے کی عدم سہولیات کی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ ہماری اولین ترجیح ایمرجنسی میں آنے والے بچے ہیں، باقی OPD میں بھی بچوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے نا ہر قسم کے بچوں کے آپریشن ہوتے ہیں، ایمرجنسی بھی اور الیکٹیو بھی۔ تو یہ وہ بچے ہیں جن کو الیکٹیو سرجری یعنی کہ ماشاءاللہ زندگی میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہرنیا کی شکایت ہو گئی یا ہائیڈروسیل کی اس طرح کی، تو یہ نارمل بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بچے جن کی ایمرجنسی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک دم سے جب کبھی آ جاتے ہیں تو ان بچوں کو پھر ہم روکتے ہیں، تاکہ جو ایمرجنسی بچوں کے آپریشن ہے، جس میں میرے پاس سب سے زیادہ جو آپریشن ہوتے ہیں نوزائیدہ بچوں کے ہوتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سب سے بڑا اسپتال ہے، یہاں علاج معالجے کی بہترین سہولیات موجود ہونی چاہیے، ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین موہت کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ کراچی کی بیشتر تاجر تنظیموں نے پیر 27 فروری کو کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف TLP کی ہڑتال، کراچی کی تاجر تنظیموں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ TLP کی جانب سے پیر کو مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم کراچی ہول سیل گروسری ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ غذائی اجناس کی سپلائی معطل ہونے سے غریبوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی، ہڑتال مسائل کا حل نہیں۔ یہ ہڑتالیں اور اس کی وجہ سے جو بہت سی NGOs، بہت سے فلاحی ادارے، بہت سے ٹائکون پاکستان کے اور بہت سے درد رکھنے والے وہ راشن بنواتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو اس لیے یہ مارکیٹ ہماری بند نہیں کی جا سکتی، اور اجناس کی سپلائی معطل کرنا یہ بہت مشکلات غریبوں کے لیے کھڑی کر دے گا۔ انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید قریشی نے بھی ہڑتال کی حمایت سے انکار کر دیا، بولے معاشی صورتحال خراب ہے، ہڑتال کی حمایت نہیں کر رہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کی حیثیت سے ہم اس ہڑتال کی حمایت نہیں کر رہے، کیوں اس وقت معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے اور تاجر برادری پہلے ہی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ چیئرمین آل کراچی تاجر الائنس حکیم شاہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں دکانیں بند کر کے دوبارہ ہڑتال کلچر کو فروغ دینا ممکن نہیں ہے۔ ہر شہری اور ہر تاجر کے وہی مطالبات ہیں، لیکن موجودہ حالات میں دکانیں بند کرنا اور ہڑتال کے کلچر کو دوبارہ سے فروغ دینا وہ ممکن نہیں ہے۔ صدر کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن محمد رضوان نے تحریک لبیک سے ہڑتال کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہہ دیا۔ TLP کے عزیز سے ملتمسانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ جنرل سیکرٹری طارق روڈ ٹریڈ الائنس سلیم انڑ کا کہنا ہے کہ ہماری مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔ پیر والے دن طارق روڈ بہادر آباد کی تمام مارکیٹیں حسب معمول کھلی رہے گی، ہم جو ہیں ان کے احتجاج میں شریک ہیں، ہڑتال میں نہیں ہیں۔ تاجر رہنماؤں نے مہنگائی بے روزگاری کے خلاف تحریک لبیک کے موقف اور مطالبات کی حمایت تو کی، تاہم کاروبار اور مارکیٹیں بند کرنے سے معذرت کی ہے۔ وسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگائی کے طوفان میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے انجن آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ مہنگائی نے جہاں ہر شے کی قیمت آسمان پر پہنچا دی ہے، وہیں گاڑیوں کے انجن کے لیے نہایت ضروری انجن آئل بھی اب شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ ریٹیل میں گاڑی کا آئل 4100 سے بڑھ کر 4500 روپے پر پہنچ گیا، جبکہ موٹر سائیکل کے آئل کا 1 لیٹر کا ڈبہ 60 روپے تک مہنگا ہو کر 1100 روپے پر پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل کا پوائنٹ کا ڈبہ 50 روپے تک مہنگا ہو کر 600 روپے پر پہنچ گیا۔ تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ کمپنیوں کی ناجائز منافع خوری کو قرار دیا ہے۔ وائس چیئرمین آل لوبریکینٹس ڈیلرز ایسوسی ایشن زاہد امین کا کہنا ہے کہ حکومت کی قیمتوں کے مقابلے میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کئی گنا ریٹس بڑھا دیتی ہیں۔
ये जो ब्लेंडिंग प्लांट्स होते हैं मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन सारे इनके होते हैं। अच्छा दूसरा इनका जो है अपना रेट बढ़ाने में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। रिफाइनरी अगर हमारी ओगरा से रेट बढ़ता है 10 रुपये 15 रुपये लीटर तो ये उसका बढ़ाते हैं 100 रुपये 150 रुपये लीटर। इनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं रेट कंट्रोल करने का। जाहिद अमीन ने शिकवा किया कि इंजन ऑयल की कीमतें बढ़ने से सेल और मुनाफा कम हो गया है। जो कारोबारी लोग हैं जो दुकानदार है उसका प्रॉफिट मार्जिन वही 3 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर है। जो 300 रुपये लीटर था जब भी 3-4 रुपये बचता था वो 1000 रुपये लीटर हुआ है, अभी भी वही 3-4 रुपये। तो बहुत ज़बरदस्त सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, दुकानदार बहुत परेशान है। लुब्रिकेंट्स के ताजरों का हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतों में कमी और ब्रांडेड कंपनियों के नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि आवाम को सस्ता ऑयल दस्तियाब हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में मसाइल के अंबार लग गए। तबाह सड़कें और सीवरेज का गंदा पानी रहायशियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। कराची रोशनियों के बजाय अब टूटी सड़कों और गंदे पानी का शहर बन चुका है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में मसाइल के अंबार लग गए, जबकि घड़े और बोसीदा सेवरेज का निज़ाम शहरियों की परेशानी में इजाफा करने लगा है। UC2 गुलशन टाउन वार्ड 1 के नौ मुंतखब काउंसलर का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुताल्लिका महकमों से राब्ते कर चुके हैं मगर हमें मुस्बत जवाब न मिल सका। 5 दिन के बाद दोबारा गया हूँ तो शकील साहब तो मुझे नहीं मिले, उनका PA मिला है वसीम, उसने मेरे सामने उसको फ़ोन करा है वकार को कि भाई ये आए हुए हैं और इनकी मैंने तस्वीरें भी भेजी हैं आपको इनके इलाके की, आप इनको। उन्होंने कहा जी मैं तो इस वक्त बहुत फंसा हुआ हूँ, आप ऐसा करें इनका मुझे नंबर दे दें, मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। आज इस बात को भी 5वां दिन है। जबकि वार्ड 2 के काउंसलर का कहना था कि इलाके में सेवरेज के मसाइल इतने हैं कि घरों में पीने के पानी की लाइन भी इनसे मुतासर हो रही है। लेकिन जो घरों में मीठा पानी है उसके अंदर गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है जिससे बीमारी बढ़ रही है। सड़कों का हाल यहाँ पे बुरा है, कोई रोड नहीं बनी हुई यहाँ पे, जो बनी हुई है वो टूट फूट का शिकार है गटर के पानी की वजह से। देखना ये होगा कि आखिर इस लावारिस कराची के मसाइल के हल के लिए कौन जिम्मेदारी लेकर इन्हें हल कराता है। कैमरामैन फरहाद आबिद के हमरा तहा मलिक, कराची। आगरा ताज कॉलोनी में कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ताहाली का शिकार हो गया। ब्रिज की ग्रिल भी जगह जगह से गायब है। कराची के मुतादिद पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गए। मच्छर कॉलोनी के करीब आगरा ताज की सड़क पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत भी खस्ता हो गई। सड़क पर हैवी ट्रैफिक के बाइस शहरी जान खतरे में डालकर इस खस्ता हाल ब्रिज से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि कई अरसे से ब्रिज की यही हालत है जो मजीद खराब हो रही है। कई शिकायतें भी की मगर कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। काफी खतरात महसूस होते हैं, खासकर औरतों को और बच्चों को जो है ना, यहाँ पर काफ़ी ख़तरात महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर गिरने का भी ख़तरा है और ये जो ग्रिल टूटा हुआ है इन पे अचानक पाँव आने की वजह से काफ़ी चोट लग सकती है और इंतज़ामिया यहाँ पर कोई जो है ना इसका वो नहीं ले रही है, नोटिस नहीं ले रही है। शहरी ने शिकवा किया कि पुल की हालत ऐसी है कि बच्चों के साथ गुजरते वक्त ज़्यादा डर लगता है। ये कम से कम 1 साल से हम इसको देख रहे हैं, आना गुजरना चल रहा है, ऐसे पुल चल रहा है। हम भी कहते हैं इसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसको पूछ पड़ताल नहीं है। ये आगरा ताज के बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, इसके पास कोई नज़रअंदाजी, कोई बंदा बच्चा गिर जाता, कोई हादसा हो जाता, नीचे हैवी ट्रैफिक चलती है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता। शहरियों ने पुल की खस्ता हाल सीढ़ियों में अपनी मदद आप के तहत लकड़ियों का तख्ता भी लगा दिया है। जो टूटा हुआ ना सीढ़ी, इसके बीच में बच्चे स्कूल वाले आ रहे थे वो गिर गए, उसके बाद ये तख्ता हम लोगों ने अपने जेब से लेकर आया और यहाँ की लगा के समझो बच्चों को बचाने के लिए कि बच्चों का पैर नीचे आ रहा था तो हम लोगों ने ये तख्ता लगा दिया उसके अंदर। ब्रिज से गुजरने वाले शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया किसी भी हादसे से कबल इस ब्रिज की मरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन शकील के साथ हमना निसार, सिटी 21। लियारी के इलाके नयाबाद में छुट्टी के रोज भी गैस गायब रही, जिसके बायस खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये मसाइल ने लियारी वालों का पीछा ना छोड़ा। नयाबाद में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। खवातीन कहती हैं कि महंगी LPG पर खाना तैयार करने पर मजबूर हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, महंगाई के बायस बाहर का खाना नहीं खरीद सकते और हमारे घरों में बिल्कुल चूल्हे बंद पड़े हुए, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से खाने मंगवा रहे हैं। घर के कामकाज नहीं है आदमियों के, हम कहाँ जाएं, क्या करें। हुकूमत तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। एक और खातून ने बताया कि वो लकड़ियां, फोम और कागज को जलाकर खाना बनाती हैं। गैस ना होने से बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लकड़ी पे हम फोम रखते हैं और शॉपर कागज इस तरह करते हैं तो आग जलती है। पेट्रोल के पैसे नहीं है ना घासलेट के, तो ये चीज़ों से हम आग जलाते हैं। बिल अलग आता है, वो अलग भरते हैं, 700 रुपये 900 रुपये। शिकायतें भी थी तो भी कोई मसला हल नहीं हो रहा।
लियारी में सर्दियों के आगाज से ही गैस के मसाइल ने मकीनों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस की फरहमी यकीनी बनाने के इक़दामात करे। कैमरामैन काशिफ के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में इमारत गिरने के वाक़े को कई घंटे गुजर गए मगर अब तक मुतल्लिका हुकाम जाए वक़ुआ पर ना पहुँच सके।